सबसे पहला जो सवाल है क्या होता है ना, जब हम कभी अपने धर्म की बात करें तो ज़्यादा लोग ऐसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम जब कभी दूसरे धर्म की बात कर देते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाने लगते हैं। तो लास्ट हमारी पिछली जो हमने वीडियो की थी उसमें एक आपने चीज़ कही थी कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप जो बता रहे वो अधूरी जानकारी है, फैक्ट्स को गलत तरीके से आपने पेश किया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि कुरान में ऐसा लिखा होता तो भारत में मुगल करीब 800 साल रहे तो इतने दिनों में एक भी हिंदू जिंदा नहीं होते। इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा कि ये अधूरी जानकारी है कि जो अल्लाह को ना माने। हाँ, ये लोगों का कहना है। हाँ, जो लोगों का कहना है, किसी का भी हो सकता है, कमेंट आते होंगे। हाँ, ये अधूरी, मैंने तो अधूरी जानकारी नहीं दी थी, पर ये जो सवाल आपने किया ये मुझे अधूरा लग रहा है, क्योंकि केवल जो अल्लाह को ना माने वो काफिर नहीं है। जो अल्लाह को ना माने, जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने और जो अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे किसी व्यक्ति विशेष की इबादत करे, जो मोहम्मद साहब के अतिरिक्त किसी और को पैगंबर माने, वो काफिर है। ये है पूरी जानकारी। जो अल्लाह को माने, जो मोहम्मद साहब को माने, जो कुरान को माने और जो मूर्ति पूजा ना करे, बुत परस्ती ना करे, वो पक्का मुसलमान है। अब आप कहेंगे कि जो अल्लाह को मानेगा, जो कुरान को मानेगा, जो मोहम्मद साहब को मानेगा, तो वो तो हो ही गया मुसलमान, उसमें बुत परस्ती कहाँ से आ गई? नहीं, बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जो अल्लाह को मानते हुए, मोहम्मद साहब को मानते हुए, कुरान को मानते हुए भी बुत परस्ती करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। आप कहें कैसे करते हैं? कब्र को पूजते हैं। इस्लाम में कब्र पूजा हराम है। इस्लाम में किसी भी व्यक्ति को दफना करके उसकी पक्की कब्र बना करके उस पर चादर चढ़ा करके उसकी इबादत करना हराम है, ये कुरान के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन ये कब्जाधारी लोग कुरान को नहीं मानते हुए ये चीजें भी करते हैं ताकि हम लैंड जिहाद कर सकें, ताकि हम जमीनों को कब्जा सकें। अभी मैं पिछले दिनों लगभग 2000 किलोमीटर की राजस्थान की यात्रा करके आया। मैं भटनेर के किले में गया, हनुमानगढ़ में। वहां पर जैसे ही भटनेर के किले में घुसा, वो किला किसका? किसी मुस्लिम आक्रांता आतंकवादी का नहीं, हमारे सनातनी योद्धाओं का, हमारे क्षत्रिय योद्धाओं का, हमारे राजपूत योद्धाओं का। उस किले के भीतर मामा भांजे की मजार बना रखी थी, दरगाह बना रखी थी। फिर वहां से निकला और मैं मेहरानगढ़ के किले में पहुंचा, जोधपुर में, जहां महाराजा जसवंत सिंह की जो कर्म भूमि थी, वहां देखा, वहां पर मजार बना रखी है किले के भीतर। फिर मैं आगे बढ़ा सोनारगढ़ के किले में, किले के भीतर कब्र मजार बना रखी है। फिर मैं कुंभलगढ़ के किले में गया, किले के भीतर मजार बना रखी है। मैं जहां चला गया, क्षत्रिय योद्धाओं के किलों के भीतर मजार बन गई, जबकि इस्लाम में मजार पूजा का, कब्र पूजा का, पीर पूजा का कोई विधान नहीं है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, ये बात झूठी है। तो आप कुरान को पढ़िए, आप कुरान का अध्ययन कीजिए, आप कुरान का स्वाध्याय कीजिए और तब कमेंट लिखिए कि मैं कुछ बात गलत बोल रहा हूं। मैं एक एक बात बोलता हूं फैक्ट के आधार पर।